आलू की भुजिया बनाने का बिल्कुल आसान सा तरीका जो कि आपने पहले कभी भी आजमाया नहीं होगा। ना ही आपका प्याज लगेगा, ना लहसुन लगेगा, ना ही टमाटर लगेगा। बिल्कुल आसान तरीके के साथ मिनटों में झटपट आप सुबह के नाश्ते के लिए ये मजेदार सी आलू की भुजिया बना सकते हैं। रेसिपी को स्किप मत कीजिएगा, छोटी सी वीडियो है, जरूर देखिएगा। ये आप लोगों के लिए काफी काम आने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आया नु खुशामदीद। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सब पुराने तरीके भूल जाएं और आलू की भुजिया बनाएं इस तरह से मिनटों में। तो सबसे पहले आलू ले लें जितने आपने लेने हैं। हमने यहाँ पे आधा किलो आलू ले लिए हैं और इस तरह से आपने लाल वाले आलू ले लेने हैं। फिर इनको छील लेना है, साफ कर लेना है और इस शेप में आपने इनको काट लेना है। तो यहाँ पे जी हमें सिर्फ आलू चाहिए और उसके साथ हमें एक और चीज चाहिए जो आपको नजर आ रही है साथ ही में। तो इस शेप में आपने आलू जो है वो काट लेने हैं, ना ही ज्यादा बारीक हो ना ही ज्यादा मोटे हो। और दूसरी चीज हमें यहाँ पे हरी मिर्चें और हरा धनिया चाहिए, बस। इसके अलावा कोई भी आपने हरा मसाला नहीं ऐड करना। पैन में आपने ऑयल ऐड करना है, ऑयल को गर्म होने देना है और साथ में फिर जी आपने इसमें आलू जो है कटे हुए वो ऐड कर देने हैं। तो जैसे ही आलू काट के रखे उनको पानी में डिप करके रखिएगा, नहीं तो उनका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा और आपके आलू का कोई टेस्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमने आलू जो है सिर्फ ऑयल गर्म किए हुए में आपने आलू ऐड करने हैं। कोई जीरा ऐड नहीं करना, कोई आपने लहसुन नहीं ऐड करना, कोई प्याज नहीं ऐड करना, जस्ट ऑयल और आलू। तो इनको अच्छी तरह से हम भूनेंगे, इनकी बुनाई करेंगे। इतना ही बुनाई करनी है आप आलू की कि आलू जो है वो गल जाएं। ऑयल में बुनाई करने से ही आपके आलू गलेंगे विदाउट एनी वाटर। आपने कोई पानी नहीं इस्तेमाल करना, एक छींटा जो पानी का ना वो भी नहीं आपने इस्तेमाल करना, नहीं तो आपके आलूओं का मजा जो है ना वो नहीं सही वाला नहीं आएगा। बड़े टेस्टी आलू बनते हैं इस तरह से। आपने अगर पानी नहीं लगाया तो बड़े मजे के आपके क्रंची से आलू बनेंगे। तो इस तरह से भी एक दफा जरूर बनाइएगा। तो जैसे जैसे आप इनको ऑयल में पकाएंगे ये हल्के हल्के से चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे, तो आलू साथ में गलना भी स्टार्ट होंगे और चिपकेंगे। तो आपने फिर क्या करना है, आपने नमक ऐड कर लेना है पहले ही। हसबे ज़रूरत नमक ऐड कर लीजिएगा। फिर आप जी बेखौफ और बेफिक्र होके इनकी बुनाई करें, इनको हलाएं जलाएं, ये फिर नहीं चिपकेंगे। तो यहाँ पे हमने नमक ऐड कर दिया, अब ये नहीं चिपक रहे और बिल्कुल हमारे आलू जो है वो नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं। ऑयल के अंदर ही हमने गलाए, हमने पानी इस्तेमाल नहीं किया। और अब हम यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर देंगे जो कि आपके किचन में मौजूद है। आपने हल्दी ऐड कर देनी है, नमक ऐड पहले कर चुके हैं, साथ में आपने यहाँ पे लाल मिर्च ऐड करनी है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है और दोबारा से नमक चख लीजिएगा। इनको हिलाने के बाद अगर कम हुआ तो आप दोबारा से ऐड कर सकते हैं। तो तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से इनकी बुनाई कर लेंगे। अच्छी तरह से मसाले मिक्स करने के बाद ये आपकी आलू की भुजिया जो है वो तैयार हो जाएगी। बिल्कुल आसान सा सिंपल सा मेथड है, बिल्कुल आसान सी टिप्स हैं, आप इनको फॉलो करिए और बनाइएगा आलू की भुजिया। एक तो आपका रोज का जो लहसुन प्याज का खर्चा है वो भी खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर एक दिन ऐसी हांडी बनाएंगे, एक दिन ऐसी आलू की भुजिया आप तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमारी आलू की भुजिया जो है जी बिल्कुल पक चुकी है, नरम हो चुके हैं आलू भी। और अब हम इसमें ऐड कर चुके हैं काली मिर्च फॉर टेस्ट, जायके को बढ़ाने के लिए। और आप कर दे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं। तो यहाँ पे आलू की भुजिया में हमने काली मिर्च भी ऐड कर दी है। अब आगे जाता है जी हमारी हरी मिर्चियों और हरे धनिया का वक्त। आपने इस स्टेज पे आके हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड करना है जब आपकी आलू की भुजिया कम्प्लीटली पक चुकी हो। और यहाँ पे फ्लेम बिल्कुल आपने लो कर देना है और फिर इसमें के ऊपर आपने हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड करना है। इनको नहीं पकाना इतना, बस ये कच्चे पक्के से रहे तो ज्यादा टेस्ट देंगे। तो यहाँ पे हरी मिर्चें देखें बिल्कुल कच्ची कच्ची सी हैं, बहुत मजे की लगेंगी जब आप इनको पराठे के साथ इस्तेमाल करेंगे। साथ में लस्सी और दही का इस्तेमाल करें। मजेदार नाश्ता आपका 5 मिनट के अंदर अंदर बन चुका है और आलू की भुजिया बिल्कुल मजे की है और आलू भी गले हुए हैं। आप भी इस तरह से बनाइएगा पानी के बगैर, तो बहुत मजे के बनेंगे। तो कैसी रही आज की ये वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। और अगर जी आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की मजेदार सी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। रेसिपी को लेके अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपकी राय की कदर करेंगे। और यहाँ पे जी अब वक्त हुआ चाहता है कि इसको सर्व कर लिया जाए, खा लिया जाए। तो आप भी इसको बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। हमें दे इजाजत, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। और इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएंगे मजेदार से कद्दू गोश्त की रेसिपी जो कि नए तरीके के साथ बनाई गई है, उसको भी जरूर देखिएगा। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।